कुछ राज वक्त के साथ खत्म नहीं होते और ऐसा ही एक राज खुलने वाला है। रमेश भाई कहते उस हादसे में 3 लोग मारे गए थे, लेकिन उनकी पहचान कभी नहीं हो पाई। पर उन 3 के अलावा एक चौथा इंसान भी था, एक ऐसा इंसान जिसका शरीर पूरी तरह जल चुका था, लेकिन चेहरा अभी भी पहचाना जा सकता था। और उसी इंसान को अस्पताल ले जाया गया और वो था अमन सिंह राजपूत। और उसे देखने पूरा राजपूत खानदान वहां आया था। अंजलि के लिए ये सब सुनना बहुत शॉकिंग होता है। अंजलि पूछती है उसके बाद रमेश भाई पटेल कहता है कि किसी को बॉडी को छूने नहीं दिया गया। अंजलि कहती है 1 मिनट, बॉडी को छूने नहीं दिया गया मतलब? तब रमेश भाई पटेल कहता है छूने नहीं दिया गया मतलब ये अंजलि कि उस दिन उस हादसे में अमन सिंह राजपूत मारा नहीं गया था, अमन सिंह राजपूत जिंदा था। अंजलि इस बात पर विश्वास नहीं करती। एडवोकेट अंजलि अवस्थी रमेश भाई पटेल से कहती है ये क्या बोल रहे हैं आप? रमेश भाई पटेल पूरी कोशिश करते हैं समझाने की कि मैं जानता हूँ अंजलि तुम इन बातों पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन सच यही है अंजलि कि उस दिन अमन सिंह राजपूत सच में जिंदा था और उसे फिर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। एक नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया जिंदा अमन सिंह राजपूत का, और फिर उस अमन सिंह राजपूत को बुरी तरह पीटा गया, मारा गया और इस तरह पीटा गया कि उसका चेहरा पहचान में ना आए, और फिर उसे सड़क पर फेंक दिया गया। पद्मा पूछती है फिर क्या हुआ? फिर मरा हुआ समझकर उसे फेंक दिया गया और एक दूसरी डेड बॉडी को अमन सिंह राजपूत बना के दाह संस्कार कर दिया गया। और उस वक्त शमशान घाट में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, अंजलि, चंद्रभान ठाकुर, युवराज ठाकुर और भजन सिंह। तभी रमेश भाई पटेल का फोन रिंग करता है और जब फोन पर आया कॉल रिसीव करते हैं तो दूसरी तरफ से कोई धमकी देता है, अगर तुमने पुराने राजों को सामने लाया ना तो तेरी भी मौत हो जाएगी, दिल्ली से गुजरात की वापसी नामुमकिन हो जाएगी। रमेश भाई पटेल कहते हैं जय द्वारकाधीश, जिसकी रक्षा खुद का ना करे उसे कोई नहीं डरा सकता। चेतावनी देते इस केस की छानबीन करना बंद करो। ऐसे भी पंकज कहता है धमकी, मगर क्यों? एडवोकेट रमेश भाई पटेल कहता है केस जो ओपन हो चुका है तो धमकियां तो आएंगी। रमेश भाई पटेल समझाते जिस हादसे का शिकार तुम हुई थी अंजलि, उस हादसे में 3 लोग मारे गए थे, उनकी बॉडी पहचानी नहीं गई थी, लेकिन वहाँ चौथा इंसान और था। उसे पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई थी पर उसे अस्पताल लाया गया, वो जिंदा था। मतलब ये कि उस चौथे आदमी को अमन सिंह राजपूत बनाकर अस्पताल लाया गया और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दबा दिया गया। अंजलि पूछती है मतलब क्या है? रमेश भाई पटेल कहते हैं उस चौथे आदमी का दाह संस्कार कर दिया गया, उसे जला दिया गया, ये बताते हुए कि वो अमन सिंह राजपूत था और अमन सिंह राजपूत जिसे पीट कर सड़क पर फेंका गया वो उस वक्त जिंदा था। अंजलि अभी भी नहीं समझ पाती, वो कहती है ये क्या कह रहे हैं आप? रमेश भाई पटेल समझाते मैं कह रहा हूँ अंजलि, जो सड़क चलता आदमी रागी था जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दबा दी गई, उसे अमन सिंह राजपूत बनाकर उसका दाह संस्कार कर दिया गया और अमन सिंह राजपूत जो सड़क पर फेंका गया था वो जिंदा था। अंजलि पूरी तरह से हैरान हो जाती है, वो कहती है ये आप क्या कह रहे? रमेश भाई पटेल आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे। रमेश भाई पटेल कहते मैं क्यों ऐसा करूंगा, क्यों मैं कहानियां बनाऊंगा? परीक्षा ली है तुम्हारी पर मैंने नहीं, ईश्वर ने तुम्हारी परीक्षा ली। अंजलि किस्मत का खेल देखो, बुरी तरह से घायल जिसका चेहरा ना पहचाना जा सके वो अमन मिलता है किसी को और उसे जिंदा बचा लिया जाता है। अंजलि पूछती है किसने? रमेश भाई साक्षी चौधरी का नाम लेते, एक लड़की जो अपनी माँ के साथ हिंदुस्तान आती है अमेरिका से, एक स्कूल में पढ़ती हुई बच्ची जिसके माँ बाप बहुत अमीर है, जो एक एनजीओ चलाते, वो अमन सिंह राजपूत को देखती है और एक बड़े अस्पताल में लेकर जाकर उसका इलाज कराती है। कई महीनों तक उसका इलाज चलता है और फिर पागलों की तरह ढूंढती है इसका अपना कोई हो तो उसे सौंप दिया जाए, बता दिया जाए कि ये यहाँ है, लेकिन किसी का कोई पता नहीं चलता और उसकी हालत नाजुक होती जा रही है। तो वो लड़की कहती है इसका बचना बहुत ज़रूरी है, उसे अमेरिका ले जाती है और वहाँ जाकर उसका इलाज करवाती है। अंजलि, वेद, पद्मा सब शॉक्ड हो जाते। रमेश भाई पटेल की एक एक बात सुनकर रमेश भाई कहते यही सच है अंजलि। और जब वहाँ इलाज हो जाता है तो अमन सिंह राजपूत अपने चेहरे की ऐसी हालत देख के हार मान जाता है, जीना नहीं चाहता। लेकिन तब रोशनी की किरण फूटती है एक प्लास्टिक सर्जरी के रूप में और अमन सिंह राजपूत अपने चेहरे की सर्जरी करा लेता है। अंजलि बार बार हैरान होकर पूछती है आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ऐसे भी पंकज के ऑफिस में कुछ गुंडे रमेश भाई पर गोली चलाने आते, तब वेद राजवंशी उस गुंडे को रमेश भाई पर पॉइंट की गन देख लेता है। गोली चलने के बाद शॉक्ड होते हैं सब, वेद बचा लेता है रमेश भाई की जान। ऐसे भी पंकज अपने ऑफिसर्स को उन गुंडों के पीछे भेजता है, पकड़ो उन्हें। ऐसे भी पंकज कहते कोई तो है जो आपको फॉलो कर रहा है। रमेश भाई पटेल अपनी बात पूरी करते तुम्हारे कानों ने बिल्कुल सही सुना है अंजलि, अमन सिंह राजपूत जिंदा है। अंजलि ये सुनकर शॉक्ड होती है, पर वो अमन को जानती है, अगर अमन जिंदा होते तो उसे जरूर मिलते, इसलिए वो यकीन नहीं करती है कि अमन सिंह राजपूत जिंदा हो सकते। वेद अंजलि अवस्थी से कहता है तो क्या रमेश भाई पटेल झूठ कह रहे? इस पर अंजलि यकीन नहीं करती कि क्या रमेश भाई पटेल झूठ कह सकते। वेद राजवंशी कहता है अगर रमेश भाई पटेल ने कहा है कि अमन सिंह राजपूत आ रहे तो वो जरूर आएंगे, तब वो आपसे पूछेंगे कि आपने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्यों नहीं की, तब आप क्या कहेंगे? एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अगले एपिसोड में साक्षी अंजलि को प्रूफ्स देती है
कि अमन सिंह राजपूत जिंदा है और उनके फ़ोन से ही उसने वो फोटो भेजी थी। क्या सच है ये तो आगे पता चलेगा। पर दूसरी तरफ रमेश पटेल एडवोकेट अंजलि का इंटरव्यू देते हैं जब युवराज ठाकुर उन्हें चैलेंज करता है। क्या इस बार जीतेगी एडवोकेट अंजलि? देखते हैं। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल।